माँ का ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर माँ जो है इसी मुख्य रास्ते से लोग अंदर जाते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। और इस साइड जो है मुख्य द्वार का गेट है, एंट्रेंस है, यहाँ से लोग का एंट्री होता है। और इस तरफ दोस्तों यहाँ पर जो है जो मनोकामना के रूप में अपना बकरा कसते हैं, गच्छित करते हैं, तो वो बलि आकर के देते हैं। तो इस वाले स्थान पर यहाँ पर बलि होता है और उधर माता का दरबार है। तो माँ के दरबार तरफ खून भी नहीं पहुँचता है, बल्कि बिल्कुल ही साइड से बलि होता है और एक साइड में किनारे कोने में बलि होता है। तो वो बलि वाला स्थान ये होता है। यहाँ पर आते हैं, कुछ अपना इच्छा पूर्ति के लिए मनोकामना रखते हैं। तो मनोकामना रखने के लिए दूसरा तरीका ये भी होता है, यहाँ पे इस तरह के पत्थर बांधे जाते हैं और जब मनोकामना पूरा हो जाता है तो पत्थर को यहाँ से खोल के हटा देते हैं। तो ये मनोकामना रखने का एक ये भी तरीका होता है। पूजा वाला सामग्री खरीद के लाते हैं, वो माँ के दरबार के ठीक बाईं ओर भगवान शिव जी है, यहीं पर नारियल का बलि होता है इस जगह पर। और यहाँ पर अगरबत्ती जलाना मना होता है। अगरबत्ती जलाने के लिए इस ओर जो है यहाँ पर अगरबत्ती या धूमन जो कुछ भी आप जलाते हैं वो नारियल बल्ली वाले स्थान से भगवान शिव का जो स्थान है उसके बगल वाले जगह पर यहाँ पर आप अपना अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं और इस तरफ से बाहर आ जाते हैं दोस्तों। तो ये माँ का मुख्य मंदिर था जहाँ स्थान है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे माँ छिन्नमस्तिका के 8 रूप, और तो वीडियो पर बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। तो दोस्तों मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो 8 देवियों का मंदिर है, जो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के साथ पीछे जुड़ा हुआ 8 मंदिर है। तो चलिए हम लोग 8 देवियों का दर्शन करते हैं। पहला देखते हैं कि पहले मंदिर में कौन है, उसके बाद कौन है। तो इस तरह से क्रमशः जो है हम लोग 8 मंदिरों तक जाएंगे। तो दोस्तों पहला जो मंदिर है वो माँ कमला देवी का मंदिर होता है। तो माता जी को प्रणाम है, सबको सुखी संपन्न रखे, सभी के कष्टों को दूर करे। और फिर दोस्तों हम लोग दूसरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो मंदिर है मातंडी का मंदिर है, माँ मातंडी का देवी माँ का मंदिर है। तो माँ मातंडी को भी प्रणाम है हमारा। और दोस्तों अब इस तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 मंदिर तक हम लोग पहुंचेंगे और देखेंगे किस वाले में कौन सी माता विराजमान है। तीसरे मंदिर में माँ बंगलामुखी माता का मंदिर है। तो माँ बंगलामुखी माँ को भी प्रणाम है। सब 3 मंदिर के बाद जो चौथा मंदिर आता है माँ धूमावती का मंदिर है। चौथे मंदिर के बाद हम लोग आ गए हैं 5वें मंदिर में, और 5वें मंदिर में माँ भैरवी विराजमान है। तो माँ भैरवी जो माँ भगवती का ही एक रूप है। 5वें मंदिर के बाद जो 6वां मंदिर है वो माँ भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है। तो माता भुवनेश्वरी विराजमान है। तो माँ भुवनेश्वरी से भी सभी को सुखी संपन्न रखे माँ। और हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों अब 7वें मंदिर की ओर, और देखते हैं कि 7वें मंदिर में कौन सी माता विराजमान है। जो 7वें मंदिर में विराजमान है वो माँ सौंदसी माँ का मंदिर है। तो माँ सौंदसी को भी बहुत हृदय से प्रणाम है, और मेरे कष्टों को, भक्तों के कष्टों को भी दूर करे माता माँ सौंदसी। और दोस्तों हम लोग 8वें मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं दोस्तों कि 8वें में कौन सी माता विराजमान है। तो दोस्तों 8वें में माँ तारा विराजमान है। तो माँ तारा को भी प्रणाम है, जो माँ शक्ति स्वरूपा हैं। तो ये 8 मंदिर थे और 8 में अलग अलग देवियाँ, अलग अलग माँ, अलग अलग शक्ति स्वरूपा विराजमान है। तो जब भी माँ छिन्नमस्तिका मंदिर दर्शन करने आइए तो इन 8 शक्ति स्वरूपा का दर्शन किए बिना जाइएगा नहीं, नहीं तो बहुत बड़ा एक आपको अफसोस रह जाएगा। तो माँ 8 माताओं को प्रणाम है। और दोस्तों इसके बाद जो माता का जो मंदिर है वो मंदिर के साथ साथ जो है इस और अलग अलग बलि वाले स्थान भी बने हुए हैं। माँ सौंदसी का स्थान है, वहां से एक एंट्रेंस गेट है जहाँ पे शायद कुछ बैल के सिर लिए हुए अलग अलग साधकों का वहां पर मूर्ति भी लगा हुआ है। जिस माँ के भक्त ने यहाँ आकर के साधना करी और देवियों को, देवी के शक्ति को जागृत किया, उनका भी यहाँ पर एक स्टेचू मूर्ति यहाँ पर बना हुआ है। तो आगे हम लोग चल के दिखाएंगे दोस्तों भगवान सूर्य का मंदिर, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर। ये सब अलग अलग जगहों पर और भी मंदिरें हैं। तो माँ छिन्नमस्तिका के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जो देखने योग्य हैं और उनका भी आशीर्वाद आकर के जरूर लेना चाहिए।
उस तरफ है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर, उधर होता है संगम स्थल और इधर होता है भगवान सूर्य का मंदिर। यहाँ पर भगवान सूर्य जो है विराजमान है। अभी इस तरफ था सूर्य मंदिर और उसके ठीक बगल वाले रास्ते से और भी कई एक मंदिरों का जो रास्ता जाता है। इधर जो है ना मेरे इस तरफ जो है शादी ब्याह करने के लिए धर्मशाला बने हुए हैं। यहाँ पर लोग का जो है वो शादी ब्याह करने के लिए यहाँ पर कमरे मिलते हैं। तो दोस्तों ये कमल फूल वाले मंदिर में माँ दुर्गा विराजमान हैं। ये माँ काली का मंदिर जो कि हूबहू माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर के जैसा ही बना हुआ है और ये मंदिर अभी चूँकि बंद है तो ये है माँ काली का मंदिर और सेम उसी तरह से बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर का रूप स्वरूप भी उसी तरह से है। 4 यहाँ पर अलग अलग कुंड बने हुए हैं और इन कुंडों में हवन वगैरह होता होगा। ठीक इसके पीछे जो है वो बलि का स्थान है। तो और यहाँ पे एक भगवान भी हनुमान जी का भी मंदिर है और इस तरफ है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। उत्तराखंड में बहुत सारे फॉल हैं। एक फॉल यहाँ रजरप्पा में भी है जिसको रजरप्पा फॉल के नाम जानते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट तो नहीं, उस हाइट से यहाँ पर पानी गिरता है। इधर से दामोदर नदी आई है, उधर से भैरवी नदी आई है। तो ये संगम स्थल है और संगम स्थल के बगल में ही ये जो बिल्डिंग है, बड़ा वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के पीछे साइड में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। उधर झोपड़ी बना के रहते थे, उनका ये दुकान एल्वेस्टस वाला दुकान अस्थाई ये भी बन रहा है और इस तरह से दुकान बनाया जा रहा है। और ये दुकान जो है जिनका दुकान उधर पहले था उनका जो टूट गया था उस दुकान के बदले ये नया दुकान जो है सब लोगों को लॉटरी के माध्यम से अलॉटमेंट हो रहा है। तो एक अच्छा पहल है और उधर बनेगा पूरा फ्रेश नया माता का दरबार जाने के लिए नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो उसका यह तैयारी चल रहा है। तो जो पहले रूप देखते थे वो रूप अब यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि अब इसका भव्य रूप देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। तो जब सुलभ शौचालय भी यहाँ तैयार कर दिया गया है नया। और जो कुछ लोग पूछते थे हमसे कि भाई वहाँ ठहरने का कहाँ साधन होगा, तो यार दिखाते हैं भी कि यहाँ पर होटल कहाँ है मंदिर के पास जो रुक सकते हैं। तो मंदिर के पास इस तरह के होटल भी हैं। कुछ होटल वाले से बातचीत करेंगे कि रूम रेंट कितना यहाँ पर होता है। 1000 के अंदर आता है ना। तो यहाँ पर होटल जो है रूम जो है 1000 रुपया 1500 रुपया के अंदर आ जाता है। सिंगल शेयरिंग है तो 600-700 रुपया भी शायद आ जाता होगा। तो होटल का भी काफ़ी अच्छा सुंदर व्यवस्था होता है यहाँ पर। ठीक। और भैया आप है होटल में? हाँ बोलिए। कैसे प्लेट खाना मिलता है यहाँ पर? खाना आपका ये चावल हाँ 100 का थाली है। अच्छा चावल रहेगा, दाल रहेगा, सब्जी रहेगा, भुजिया रहेगा, पापड़ अच्छा। रहेगा, तो 100 रुपया थाली में प्याज रहेगा, आटा दाल रहेगा, चावल सब्जी पापड़ सलाद ये भाई साहब सब उपलब्ध करा देते हैं यहाँ पर। तो मंदिर के पास में जो ठहरने की व्यवस्था है हाँ। और उसमें रोटी भी अलग से दे देते हैं। हाँ रोटी आपका 10 रुपया है, सब्जी जो सी लेंगे उसका अच्छा। एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। पनीर अच्छा। है, आलू गोभी है, अच्छा। दाल तड़का है। तो पनीर दाल तड़का शाकाहारी भी है। अलग से लिया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध शाकाहारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। बाकी तो खैर यहाँ पर जो बकरा कटने के बाद जो प्रसाद मिलता है वो भी बनाने का होटलों में व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भी 100 रुपये के अंदर अच्छा खाना उपलब्ध हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पर खा भी रहे हैं। इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। इधर पाइप लग रहा है छिन्नमस्तिका मंदिर में। तो ये बदला हुआ स्वरूप अभी आपको यहाँ पर बहुत कुछ दिखने वाला है। जेसीबी से काम चल रहा है, बहुत तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। तो मैंने जो कहा ना कुछ दिन में आपको यहाँ पर बहुत बदलाव और रूप दिखेगा। जो लोग आते थे पहले यहाँ पर ये सब जगह पूरा खाली रहता था। यहाँ भी दुकान थे पहले लेकिन वो सब पूरा खाली रहता था और जो वो सब जो परमानेंट दुकान में तो वो था। आगे इस तरह से फ्रंट साइड दुकान नहीं था। जो लोग मतलब बकरा वकरा बलि देना चाहते हैं ना तो यहाँ पर भी बकरा वकरा मिल ही जाता है। तो बाहर से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े तो यहाँ भी मिल जाता है। तो जो काम चल रहा था वो बहुत तेजी से चल ही रहा है ताकि पुनर्निर्माण हो सके। इसका जो फंड आया है उसी के ऊपर से ढाल ढूल के बनाया जा रहा है। तो ये सब जो है ना छिन्नमस्तिका मंदिर के बाएं तरफ सब उपलब्ध है इस सब जगह पर। तो पुराना वाला पुल टूट चुका है इधर क्रॉसिंग करके माँ के मंदिर जाने वाला, और ये नया पुल चालू हो गया है। ये पैदल पाथ वाला लोग है। ये पुल है सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए और पुराना पुल टूट चुका है। उधर है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर और नया पुल ये चालू हो चुका है। इस साइड है मंदिर। जो गाड़ी लेके बस लेके इधर से आते हैं वो इस तरफ अपना गाड़ी बस खड़ा करेंगे और इधर से फिर इस वाले पुल से आएंगे और वहाँ पर जाएंगे माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के दरबार में आने के लिए रामगढ़ कैंटोनमेंट, बड़का काना जंक्शन,
और मोरी जंक्शन, और सबसे दूर वाला जो रेलवे स्टेशन है वो रांची रेलवे स्टेशन। तो आप इन जगहों पर कहीं भी पहुंच सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। लेकिन सबसे जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा वो रामगढ़ कैंटोनमेंट का रेलवे स्टेशन होगा या फिर बड़काकाना रेलवे स्टेशन। ये दोनों स्टेशन आसपास में ही होते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको नज़दीक पड़े वहाँ से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और लगभग भारत के हर क्षेत्रों, हर जगहों से झारखंड का रांची रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है। यदि बड़काकाना और रामगढ़ का आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप रांची का भी टिकट ले सकते हैं और रांची रेलवे स्टेशन पहुंच करके यहाँ 80 किलोमीटर की दूरी पर जो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है वो थोड़ा सा वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो सबसे बेहतर होगा कि यदि आपको बड़काकाना या रामगढ़ कैंटोनमेंट का टिकट मिल जाए, ट्रेन का टिकट, वो सबसे बेहतर होगा। या फिर यदि आप धनबाद से, जमशेदपुर से, टाटा से या देवघर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको आ जाना रामगढ़। और यदि आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो सीधा आप छिन्नमस्तिका मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि सभी जगहों से रामगढ़ के लिए बस की सुविधा हमेशा उपलब्ध होती है। तो रामगढ़ से उतरने के बाद वहां से आपको हमेशा ऑटो मिल जाएगा यहाँ पर मंदिर दर्शन करने के लिए। तो करीब 50 रुपया से लेकर 100 रुपये तक रामगढ़ से छिन्नमस्तिका मंदिर आने तक का फेयर होता है शेयरिंग बेसिस पर। यदि आप गाड़ी को रिजर्व करते हैं तो अलग अलग भाड़ा किराया हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि मंदिर कब कब खुला रहता है। दोस्तों, मंदिर सुबह 4 बजे भोर से ही लाइन लगना शुरू हो जाता है यहाँ पर। और भोर से ही 4 बजे, भोर 5 बजे के आसपास से दर्शन भी होना शुरू हो जाता है। तो 4 बजे भोर से ही लोग लाइन लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपको दर्शन करना हो लंबी लंबी लाइनों में, इस तरह के बिल्डिंगों में लाइन में नहीं लगना है, तब सुबह सुबह 4 बजे भोर आ जाइए तो दर्शन हो जाएगा। जितना लेट करेंगे उतना लंबा लाइन होगा। यदि आप बिना लाइन का दर्शन करना चाहते हैं तो शाम के समय आइए, यहाँ पर शाम के समय पर बिना लाइन का भी दर्शन हो सकता है। प्रश्न आता है कि यहाँ पर मनोकामना कैसे मांगा जाता है। तो मनोकामना मांगने के लिए दोस्तों नदी में, भैरवी नदी में या फिर दामोदर नदी में जहाँ कहीं भी पानी कम हो वहाँ पर स्नान कीजिए और डूबिए। और डूब करके एक पत्थर निकालिए, पत्थर निकाल करके माँ के मंदिर के जहाँ हम दिखाए थे वहाँ पर ले जाके बांध दीजिए। आपकी मनोकामना जब पूर्ण होगी तो वो पत्थर को फिर खोल दीजिए। दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों कि जब मंदिर आप आइए या घर बैठे ही आप एक बकरा गच्छित कर दीजिए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यहाँ करके एक बकरा बलि दे दीजिए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, जो खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए होता है। तो दोस्तों, मनोकामना पूरा करने के लिए चाहे पत्थर बांधिए, घंटी बांधिए या बकरा बलि दीजिए, जैसे भी आपको इच्छा करता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो आप मनोकामना रखिए, माँ ज़रूर पूरा करेगी। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय।